हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो स्वागत है वंस अगेन आप सभी बच्चे लोगों का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बच्चों को मैंने नाउन चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। इंट्रोडक्शन, सारे के सारे टाइप्स, जो भी उसके काउंटेबल और अनकाउंटेबल पोर्शन होते हैं, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कुछ आ सकता है आज तक एग्जामिनेशन में आया है नाउन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें नाउन आ रहा हो, या फिर कोई भी बच्चा अगर नाउन को पूरा बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पढ़ना चाहता हो, तो मैंने सब कुछ खत्म करवा दिया है। जाकर के प्रीवियस क्लासेस को जरूर वॉच करिए, मस्ट है आपके लिए। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। फटाफट सभी लोग एक वर्ड में नाउन को क्या पढ़ाया था वो कमेंट करेंगे कि एक वर्ड में अगर नाउन को डिफाइन करना हो तो क्या हो सकता है। और अभी भी आप लोग एक वर्ड में प्रोनाउन को डिफाइन करना, कि आपसे पूछा जाए प्रोनाउन क्या होता है एक वर्ड में बताओ, तो आप फिर भी क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और हमारे पेड बैच वाले बच्चों, आपको जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा वोकैबुलरी पढ़ने का जबरदस्त तरीका क्या होता है। एक नया तरीका लेकर आया हूं। एक मैंने आपको सिखाऊंगा 100 वर्ड्स वाला, वो तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें मैं जो कॉन्सेप्ट्स रखता हूं, जो उसमें अप्रोच रखता हूं, उसमें 110 वर्ड्स आसानी से याद हो जाते हैं 1 घंटे में। जैसा कि याद करो, सिलेबस वाले दिन ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा होगा। जब पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लास में ही होगा और पेड बैच वाले बच्चों के साथ होगा। ये वाला तरीका वोकैबुलरी का मैं सभी बच्चों को चाहता हूं, ताकि ये आना चाहिए। जिसमें आप देख पा रहे हो वोकैबुलरी के जो सबसे कॉमन नियम है, जो फिर खास करके आपको 3 या 4 लेटर वाले वर्ड उठाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैंने उठाया है वो है फेमस। एफ फॉर फेमस, ए फॉर एक्लेम, जो बहुत वेल एस्टीम्ड, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, एक वेल स्टैब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है, फिर एक लाइफ के उस पड़ाव पे पहुंच चुका है जहां पर वो पॉपुलर है काफी ज्यादा। तो मेजेस्टी, मेजेस्टिक, ये एम से वर्ड हो गया। ई से एस्टीम हो गया, और एमिनेंट भी हो गया। जो पॉपुलर है उसी को एमिनेंट कहते हैं। एमिनेंट मतलब क्या हो गया, जो पॉपुलर है वही हमारा एमिनेंट है। एक वर्ड याद रखिएगा, इमिनेंट भी होता है, वो अलग है। ये इमिनेंट मतलब होता है आगामी, आने वाला, अप्रोचिंग। ये एमिनेंट का मतलब होता है पॉपुलर। खैर, और एक एग्जाम्पल दे देता हूं, पावर, POWER। ऐसे ऐसे आपको 3 4 वर्ड जो सबसे छोटे डिनोमिनेशन के हो, मात्र 3 4 लेटर के हों, उनसे रिलेटेड आप कौन कौन सा वर्ड बना सकते हो, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से कुछ, अगर 100 वर्ड्स का भी आपने बना लिया डिक्शनरी से देख देख करके, नोट डाउन करके, बहुत मजा आ जाएगा। ये कैसे कर सकते हो आप, डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हो। आपको कोई भी वर्ड आता हो, एज आता हो, किनारा हो गया, अब उससे आप क्या क्या बता सकते हो। ईगो, EGO, अलग अलग कौन कौन से वर्ड्स देख सकते हो आप, ये डिक्शनरी से या गूगल करके। आप ऐसे अगर 100 वर्ड्स भी बना दोगे ना, बहुत मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप ऐसा कर सकते हो, मैंने आपको अप्रोच सिखा दिया है कि कैसे वोकैबुलरी को कनेक्ट किया जाता है, कैसे मैक्सिमम एक वर्ड में आप कितने सारे वर्ड याद कर सकते हो। तो प्रेशर, पोटेंशियल, प्रेस्टीज, ये सब कुछ पावर को दिखाता है। पोटेंशियल क्षमता, आपकी पावर, कैलिबर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इन सबको बताएगा। ऑपरेशनल, ऑक्यूपेशन, पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्शन, कि आपका जो पावर है, जो ऑक्यूपेशन है, आप IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, उससे अलग पावर डिनोट होता है। जिस काम में आप व्यस्त हो, जिस काम में कर रहे हो, जिस काम में आप लगे हुए, वो भी अलग एक पावर का डिनोमिनेशन है आपके ऑफिस में। ऑपरेशनल इंचार्ज हैं आप, तो आप पावर ही तो सिंबलाइज कर रहे हो। वेटेज, कितना दबदबा है आपका, कितना पावर है आपका। एज, बाकियों से कितना ज्यादा अलग हो आप, बाकियों से कितना ज्यादा ऊपर हो आप। एज का मतलब किनारा ही नहीं, एज का मतलब सुपीरियोरिटी भी होता है। एज का मतलब क्या होता है, सुपीरियोरिटी, सुपीरियर। नोट डाउन कर लेना। रैंक, अवधा, आपका जो औधा है वो कितना ऊपर है, पावर को डिनोट करेगा। तो देख पा रहे हो मैंने कैसे कैसे वर्ड्स को फॉर्मेशन किया है। आप भी कर सकते हो जिस तरह से यहां किया हुआ है, यहां किया हुआ है। अब वैल्यू देख लो, एक और वर्ड आपके लिए एग्जाम्पल, सब लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। V से वैल्यूएशन, मूल्यांकन। A से अमाउंट। L फॉर लॉर्ड्स, प्रशंसा करना या लुक्स अप टू। अगर आपकी वैल्यू होगी, अगर आपकी कोई कीमत है, तो दुनिया आपके तरफ देखेगी, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी, दुनिया आपको फॉलो करेगी। लुक अप टू मतलब फॉलो करना।
आप जो जो कर रहे हो, आपने जो जो चीज किया लाइफ में और वो करके उस मुकाम तक पहुंचे, दुनिया भी उसी पाथ को फॉलो करना चाहेगी कि इस बंदे को सक्सेस मिल गया ये चीज करके, मैं भी ये चीज करूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। फिर यूटिलिटी, यूजफुलनेस, वैल्यू को दिखाता है, किसी भी चीज की यूटिलिटी, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने टाइप्स उसके यूजफुलनेस है, उसके यूटिलिटी, उसके वैल्यू को डिनोट करेगा। एस्टिमेशन, मूल्यांकन, वैल्यू हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपको एक वर्ड बस याद करने से हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेट करने वाला अप्रोच, रिलेटेबल अप्रोच। खैर, अब हम लोग प्रोनाउन में आ जाते हैं। याद करिए, नाउन में मैंने केसेस लास्ट टॉपिक में समझाया था, अच्छे से याद होगा आपको। ये प्रोनाउन के साथ साथ आप नाउन को भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बोथ आर सेम थिंग्स। जैसा कि मैंने पहला सवाल भी आपसे पूछा था, और बहुत बच्चे बोलोगे सर सवाल तो पूछ लिया, जवाब कब दोगे। नाउन को एक वर्ड में सिखाया था, नेमिंग वर्ड, याद करिए, याद आ रहा है। प्रोनाउन को हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड बोलेंगे। एक शब्द में क्या बोलेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड, जो रिप्लेस करता है। जो भी रिप्लेस करेगा वो रिप्लेसिंग वर्ड हो जाएगा। जिस भी बच्चे को पेड बैच की पूरी जानकारी चाहिए, कॉल, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन है उस पर फटाफट व्हाट्सएप करो, इंक्वायरी करो, कॉल करो। मुझे नहीं पता, आपका एक कॉल तो जाना ही जाना चाहिए उस पर। हमारे एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बहुत सारे बच्चे लोगों की क्वेरीज ऑलरेडी आ रखी हैं। आप अगर पीछे हो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। चीजें जब शुरू हो जाएंगी, फिर आप बीच में, आपको फिर जब टाइम कम रहेगा उसमें आपको फिर बहुत दिक्कत आएगी, हमें गाइड करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो जो बच्चा पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ भाई। फटाफट जल्दी से जो क्वेरीज हैं वहां पर कॉल करिए, और कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो भी जानकारी है, फटाफट एडमिशन लीजिए और हम आपके पढ़ाई को चार चांद लगाइए। समझ में आ गई ना बात? तो मैंने नाउन और प्रोनाउन जैसा बताया, रिप्लेसिंग वर्ड है, रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करेगा? नाउन के जगह पर आएगा ना, संज्ञा के जगह पर जो आएगा उसी को सर्वनाम बोलते हैं। राम है, अब राम इज अ गुड बॉय, राम लिव्स हियर, राम के पेरेंट्स ये हैं, राम इस स्कूल में जाता है, राम ये, बार बार राम नहीं बोलते हैं ना, राम ये खाना खाता है। सेंटेंस में एक बार बस राम के बारे में बोला, ये एक लड़का है जिसका नाम राम। अब उसके बाद राम के लिए एक शब्द आएगा, वो है ही। क्या आएगा? ही इज अ गुड बॉय, ही लिव्स हियर, ही ईट दिस, ही गोज टू दिस स्कूल, ही गोज टू दैट स्कूल। जो भी आपको बोलना है, क्या बार बार बोलना पड़ेगा? ही बोलना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? उसी तरीके से आप कोई भी नाउन को जो रिप्लेस करोगे जिस शब्द से, उसी को बोलेंगे प्रोनाउन, रिप्लेसिंग वर्ड, सर्वनाम। ठीक है जी? संज्ञा, सर्वनाम। केसेस, कारक मैंने बता दिया था, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, जेनेटिव केस। पॉसेसिव केस में नाउन के रेफरेंस में पढ़े थे हम लोग, याद करिए, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो। राम्स कार, राम की गाड़ी। आज हम लोग प्रोनाउन के रेफरेंस में पढ़ेंगे। ये तो नाम, नाम है ना राम, राम के रेफरेंस में पढ़ा, कैसे बनता है? एस लगाकर। यहां पर कैसे बनता है? सब कुछ देखेंगे, टेंशन ना लो। वोकेटिव केस को याद रखिएगा। वोकेटिव केस हमारा क्या हो जाएगा? इसको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, हे देयर, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? ये हो गया वोकेटिव केस का एग्जाम्पल। चलिए, अब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को एक बार के लिए देख लेते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग में पूछूं, राम लव्स सीता, तो बताओ यहां पर राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट। सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मानते हो ना? इतना तो पढ़ा ही चुका था मैं पिछले क्लास में। वर्ब तो देख पा रहे हो, सर वर्ब हो गया लव्स। अब ये मत बोल देना अगर मैं पूछूं तो लव यहां पर क्यों नहीं आया। बताओ, राम लव सीता होगा या राम लव्स सीता होगा? बिल्कुल जीरो लेवल से प्रोनाउन भी शुरू कर रहा हूं एकदम, जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है, हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। राम लव्स होगा, सर लव नहीं होगा, सिंगुलर है नाउन, राम एक लड़का है। अब वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब एस लगता है, बताया था, उल्टा अप्रोच है। ये प्लूरल नहीं है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों ही सिंगुलर है ना।
राम भी सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर है। अंतर क्या है, वर्ब में एस ई एस लग गया तो सिंगुलर बन गया। ये सब्जेक्ट है वर्ब के पहले जो आएगा लेफ्ट साइड में, और ये ऑब्जेक्ट है वर्ब के राइट साइड में आएगा। अब इसको नाम से चेंज, अगर प्रोनाउन से चेंज करें तो राम के बदले ही आ गया। तो बताओ सीता के लिए तो शी आना चाहिए था। ही लव्स शी होता है क्या? ही लव्स शी होता है या ही लव्स हर होता है? जवाब दीजिए। यहीं पर आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का नेचर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक और वही सेम सेंटेंस लिख दूं, लेकिन बस इंटरचेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर अब वर्ब तो ये लव्स ही रहा, लेकिन लेफ्ट साइड में सीता बन गई सब्जेक्ट। ऊपर कौन सब्जेक्ट था? राम। अब सब्जेक्ट कौन बन गया? सीता, क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा, नियम नहीं बदलेगा ना। अब वर्ब के जो राइट साइड में आएगा राम, ये क्या बन गया सर? ऑब्जेक्ट बन गया। अब सीता, सीता के लिए तो लिखेंगे सी, क्योंकि लड़की के लिए क्या प्रोनाउन लगाते हैं? शी लगाते हैं। अब शी लव्स, इतना तक तो आपको बेसिक पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि आई अपने लिए लगता है। अगर इतना भी नहीं पता है फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वी हम सबके लिए लगता है। खैर अगर ये भी नहीं पता है तो मैं जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा नाउन के टाइप्स में तब अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। और यहां पर राम, राम के लिए क्या हो जाएगा हमारा? ही, क्योंकि लड़का है सर, लड़का के लिए तो ही लगता है। तो बताओ क्या मैंने सही लिखा? ही, शी लव्स ही। सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है। सर शी लव्स हर, सॉरी हिम। सर शी लव्स हिम होगा ना। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव केस ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस अलग हो जाता है, हर हो जाता है, सेम नहीं होता। यहां पर राम सेम नाम है, यहां पर भी राम सेम नाम है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर लेकिन सीता सेम नाम है, यहां पर भी सीता सेम नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन सीता के लिए शी लग गया सब्जेक्ट में, हर लग जाएगा ऑब्जेक्ट में, शी नहीं लगेगा। ही लव्स हर, ऑब्जेक्ट में हर लगता है, इसका सब्जेक्ट शी बनेगा। हर लव्स हिम कभी बोलेंगे क्या बताओ? यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या हर लव्स हिम? नहीं सर, हर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में शी लगता है। शी लव्स हिम, राम का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का हिम, शी का हर। सब समझाऊंगा पूरा टेबल चार्ट बना करके, बिल्कुल चिंता ना करें आप। एक पल के लिए आप टेबल चार्ट यहीं पर बना लो। वो तो फिलहाल पर्सनल नाउन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बट स्टिल मैं चाहता हूं फटाफट सभी लोग इस टेबल को डिजाइन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई, इसका प्लूरल हो गया वी, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, राइट। यू, ये क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, राइट। और ये थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, प्लूरल हो जाएगा दे। दे क्या हो गया? प्लूरल। आई का ये हो गया सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहेगा, दे का देम। दे का क्या हो गया? देम।
याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई मी माई, माइन, माई सेल्फ, वी अस, आवर। ये एडजेक्टिव होते हैं, इन सब के साथ नाउन लगेगा, अभी सब पढ़ाऊंगा। बस एस लगा दो, आवर्स। यू का योर, एस लगा दो, योर्स। ही का हिज, प्रोनाउन भी हिज ही होता है। शी का हर, हर बुक, हर पेन, हिज हाउस, योर हाउस, आवर हाउस, माई हाउस, प्रोनाउन हर्स। इट का एडजेक्टिव होगा, इट्स ड्यूटी, प्रोनाउन नहीं होता इसका। दे का देयर, देयर ड्यूटी, और प्रोनाउन होगा देयर्स, ठीक है। माई सेल्फ, तो फिर आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, तो सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ्स, याद रखिएगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है यू का, यू आपका सिंगुलर भी होता है, यू आपका प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में भी यू लिखेंगे, प्लूरल में भी यू लिखेंगे। ही का हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है आपके। शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का प्लूरल है देमसेल्व्स। जो भी प्लूरल है आप देख पा रहे होगे, देमसेल्व्स। माई सेल्फ आई सिंगुलर होता है, सेल्फ्स कभी नहीं बोलेंगे, माई सेल्फ्स गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। हिमसेल्फ्स, हिमसेल्फ्स कभी नहीं बोलेंगे, वीईएस कभी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे वीईएस? क्योंकि भाई सिंगुलर है, ये भी एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए आता है, वी बहुत सारे के लिए आते हैं, इसीलिए आवर सेल्फ्स, सेल्फ्स, सेल्फ कभी नहीं होगा। सेल्फ होगा सिंगुलर में, सेल्फ्स होगा प्लूरल में। याद करिए, आपको नाउन में भी सिखाया था, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं इस चार्ट को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से आप नोट डाउन भी कर लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि वर्ब के जब उधर साइड लिखना होगा, राइट साइड लिखना होगा, तो इनका इस्तेमाल करना है, इनका नहीं। आई लव ही नहीं होगा, आई लव हिम या आई लव हर। लव के बाद राइट साइड, वर्ब के बाद जो भी होगा ये। अस लव यू नहीं होगा, वी लव यू। सब्जेक्ट के लिए हमेशा वी, सब्जेक्ट के लिए हमेशा ये वाला इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ये वाला। एडजेक्टिव के लिए, अब एडजेक्टिव आएगा ना जब बोलेंगे आपको माई बुक, माई पेन, योर हाउस, योर पेन, तो माई बुक, आवर हाउस, योर पेन, हिज हाउस, हिज वाइफ, हर हस्बैंड, इट्स ड्यूटी, देयर ड्यूटी, तो ये सारे के सारे यहां पर इस्तेमाल होगा। और जब इनको रिप्लेस करेंगे, ये अभी सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, सबसे पहला ही यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे दिस इज माई हाउस। माई और माइन में क्या डिफरेंस है, ये जो माई है और माइन में क्या डिफरेंस है, ये तो बहुत अच्छे से आपको हेडिंग तो लिख ही दिया है नाम से। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब तोड़ते हैं अच्छे से हर चीज को। ये पढ़ाया हुआ है आपको, वर्ब होता है, बोलो हाँ या ना, इतना बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये भी सर हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के लेफ्ट साइड में आ गया सर नाउन, यस और नो। सर ये नाउन है, सर हाउस यहां पर नाउन था, ये भी सर नाउन हो गया हमारा। अब जो नाउन की विशेषता बताएगा, बताओ, जो नाउन के लेफ्ट साइड में आएगा वो तो एडजेक्टिव है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, मेरा घर, उसका घर, इसका किसका घर, मेरा घर है, उसका घर किसका घर है, मेरा घर है, राम का घर
है ना। तो यही पॉजिटिव केस होता है, याद रखिएगा। अगर मैं बोल दूं इसी तरह से राम्स हाउस, तब तो ये नाउन के सेंस में हो गया पॉजिटिव केस, नाउन के सेंस में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। और मैं अगर यही बोल दिया माई हाउस, तो ये प्रोनाउन के सेंस में हो गया, प्रोनाउन के सेंस में पॉजिटिव केस। समझ में आ गई बात। तो नाउन के लिए मेरा घर। अब देखो वर्ब के पहले लेफ्ट में क्या सिखाया है सर, होगा तो सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, हाँ जी, इसको बोलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट है तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा ना। सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा नाउन या प्रोनाउन। अब ये दिस किसी के मौसी का लड़का तो है नहीं, किसी का नाम है दिस, किसका नाम है दिस, किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं बनेगा। जब से इस क्लास शुरू किया पढ़ाना तब से ही सिखा रहा हूं। अब इसको भी तुम बना दो नाउन या प्रोनाउन, अरे नहीं हो सकता नाउन या प्रोनाउन। नाउन आ चुका है, नाउन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ चुका है नाउन। अब इस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये वाला घर, वो वाला घर, नजदीक, दिस यह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दैट वह के लिए, यह वह, पास वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट। इसका कंसेप्ट जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग सब लोग लिख लेंगे, ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब माई पे आते हैं। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से साफ साफ देख ही लिया कि जो नाउन की विशेषता बताएगा ये तो हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिस्ट मैंने यहां पर दे दिए हैं आपको। कौन कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं भाई, ये सभी कुछ नाउन के सिवा और किसी चीज के साथ नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ। अब ये माइन क्या होता है, माइन का मतलब ही होता है माई प्लस नाउन, याद रखिएगा। मतलब माई में नाउन जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली माइन बन जाएगा। ये जो माइन है इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल मीनिंग हो गया मेरा घर। अब देखो विथ लॉजिक, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। यह घर मेरा घर है, हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना। यह घर मेरा घर है, यह घर मेरा घर है। अब बताओ, सेंटेंस तो लिख लिया, हाँ सर सही है सुनने में, यह घर मेरा घर है बोलते हैं, लेकिन कितने बार तुम घर घर को रिपीट करोगे। यहां पर भी घर आ गया, यहां पर भी घर आ गया। हम लोग इंग्लिश में सबसे बेसिक में शुरुआत में आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कोशिश किया करना है हमें वर्ड का रिपीटिशन अवॉइड करना। एक बार जब घर आ गया तो यहां पर घर नहीं लाना है, एक बार जब नाउन को रिपीट कर दिया सेम वही नाउन को रिपीट नहीं करना है। तभी तो आया था, याद करिए, इंडियाज प्रॉब्लम या इंडियाज पॉपुलेशन पढ़ाया है, और एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगा। इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन चाइना या चाइनाज, याद करिए। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन का कंपैरिजन हुआ था, तो चाइना से होगा या चाइना के पॉपुलेशन से होगा। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन चाइनाज, चाइना के पॉपुलेशन से, है ना। मोहन परफॉर्मेंस, मोहन्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन सोहन्स, सोहन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस, याद है ना हम लोगों ने जो पढ़ा था। मोहन परफॉर्मेंस की बात चली है, इज बेटर देन सोहन, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना होगा, सोहन्स, सोहन के परफॉर्मेंस से। ये हो गया था पॉजिटिव केस विद रिस्पेक्ट टू नाउन, विद रिस्पेक्ट टू नाउन। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन चाइना होगा या चाइनाज, चाइनाज एपोस्ट्रोफी एस वाला, एपोस्ट्रोफी एस वाला, ये वाला चाइना के पॉपुलेशन से कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरीके से यहां पर एक बार जब घर रिपीट कर दिया, बार बार घर रिपीट नहीं करना है। जैसे यहां पर मैंने पॉपुलेशन बोल दिया तो फिर वापस से पॉपुलेशन नहीं बोल रहा मैं, बस ये बोलकर शांत हो जा रहा हूं, फुल स्टॉप दे रहा हूं। मैं चाइनाज पॉपुलेशन लिख दूंगा, हो गया गड़बड़। यहां पर सोहन्स परफॉर्मेंस बोल दूंगा, हो गया गड़बड़।
नहीं बोलेंगे, फुल स्टॉप। एक बार बोल दिए ना, बस वो लगा दिए काफी, रिपीट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां पर रिपीट क्यों कर रहे हैं? हाउस को हाउस से रिपीट नहीं करेंगे, क्या कर दिए, रिप्लेस करेंगे। फिर नाउन को रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे। नाउन को किससे रिप्लेस करेंगे? प्रोनाउन से। समझ में आई बात कि क्यों हम लोगों ने इस माइन शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों इजाद हुआ? क्योंकि नाउन को रिप्लेस करना था, और जो नाउन को रिप्लेस करता है, इस पूरे के पूरे चीज को ही रिप्लेस कर दिया। माई हाउस के बदले क्या लिखने लग गए? माइन लिखने लग गए। अंडरस्टूड हो गया कि यह घर मेरा घर है। मीनिंग वही है, मीनिंग वही है, यह घर मेरा घर है, बस माइन बोल दिए, इस शब्द को रिप्लेस कर दिए। जो रिप्लेस करेगा वही रिप्लेसिंग वर्ड, वही प्रोनाउन। इसीलिए जो आप पढ़ते आए ये सब प्रोनाउन है, ये सब एडजेक्टिव है। क्लियर है? इन सबके साथ नाउन लगेगा। क्या इनके साथ नाउन लगेगा? हरगिज नहीं लगेगा। अभी तो पढ़ाया कि नाउन को ही तो रिप्लेस करके प्रोनाउन बनाए, संज्ञा को ही तो रिप्लेस करके सर्वनाम बना। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना मजे तरीके से? बहुत बढ़िया। तो मैं हर चीज लॉजिकली प्रूफ करके चल रहा हूं आपको कि क्यों ये सब एडजेक्टिव होता है, क्यों ये सब प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव भी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब्जेक्ट समझ गए आप, अच्छे से प्रूफ किया कि क्यों ये सब ऑब्जेक्ट ही है, वर्ब के बाद ही आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ये सब सब्जेक्ट है सारे के सारे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छे से अगर समझ गए होगे तो बहुत अच्छे से ये भी फिर समझ गए होगे कि ये सरमाई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब के सब्जेक्ट बना है ना, तो प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट तो आ गया था तो एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन, ये नाउन के विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव। सब सिखा रखा है, राइट? क्लियर है? अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है? अब चलिए थोड़ा हम लोग धीरे धीरे टाइप्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे टाइप्स में लिख लीजिएगा, नाउन में अब हम लोग कुछ नहीं ज्यादा करेंगे, टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। उसी टाइप्स में से जो कॉन्सेप्ट हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, और ऐसे ही पूरे प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ के खत्म कर देंगे। जैसे कि पहला आप लोग पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। ये जो सारा पढ़ाया, ये जो सारा आपने लास्ट लिस्ट देखा, ग्राफ देखा, यही है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसी में से आपको पढ़ना है, इसी में से बहुत भर भर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यही है आपका पर्सनल प्रोनाउन, इसी का सिंगुलर, इसी का प्लूरल। इसमें क्या क्या सिंगुलर होगा, कब कब प्लूरल लगना है, कब कब सिंगुलर लगना है, कब इस्तेमाल होगा, कब नहीं होगा, यही सब यही पढ़ना है। बस इतना सा रीजन हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। और बता दूं मेरे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़ेंगे पॉजेसिव। आप लोग जो पढ़ते हो सर ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या? नहीं दोस्त, ये प्रोनाउन का ही पार्ट है, ये प्रोनाउन वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसको एडजेक्टिव में नहीं पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन ये अंदर प्रोनाउन के ही आता है। ये दोनों साथ में, पॉजेसिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन साथ में चलेंगे। कहां कहां पर ये लगेगा, कहां कहां पर ये लगेगा, इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? इस वाले पार्ट में, पॉजेसिव वाले पार्ट में। फिर तीसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बोलो चौथा, इसी का बड़ा भाई या छोटा भाई एम्फेटिक। एम्फेसाइजिंग, नाम से ही देखो एम्फेसाइज करेगा, इसी रिफ्लेक्सिव। जो माई सेल्फ योर सेल्फ पढ़ा ना आपने अभी, अभी जो लिस्ट देखा, यही रिफ्लेक्सिव है। सेम शब्द, सेम शब्द रिफ्लेक्सिव है, सेम शब्द एम्फेटिक है, सेम शब्द, कोई अंतर नहीं है, बस यूजेस में अंतर है। वो स्ट्रेस करेगा, एम्फेसाइज करेगा, वो समझाऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा, इस वाले टाइप में आऊंगा तो, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। ये टाइप्स नोट डाउन करते चलिएगा। अगला टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा कि आपने देखा, लगभग समझा ही चुका हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव ये पढ़ रहे थे ना अभी, डेमोन्स्ट्रेटिव ये क्या है?
डेमोन्स्ट्रेटिव ही तो है, इसी के बारे में। दिस दैट दीज दोज कहाँ कहाँ पर लगेगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे भर भर के सवाल आता है वो भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेटिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु और हुम, याद होगा। कुछ बच्चों को मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु आई मेट या हुम आई मेट, है ना। दिस इज द गर्ल हु लाइक्स मी। तो हु और हुम जो सेंटेंस के बीच में आ रहा होता है, दिस इज द गर्ल हु लाइक्स मी। जब टाइप्स पे आएंगे अच्छे से बताएंगे, हु कहां पर लगेगा, हुम कहां पर लगेगा, दैट कहां पर लगेगा, विच कहां पर लगेगा, है ना, ऑफ विच कहां पर लगता है, कैसे लगता है, वॉट भी इनफैक्ट लगता है रिलेटिव प्रोनाउन में। ऐसे ऐसे समझाऊंगा ना, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल चिंता ना करो। 9th नंबर पर इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इसी का कुछ थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन 10th में यूनिवर्सल प्रोनाउन भी हो जाता है, जो सर्वव्यापी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, सब कुछ जो आ गया है ना, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समवन, एनीवन, एनीबडी, तो वो सब कुछ इन दोनों ही टाइप में आ जाता है बेसिकली। 11th बट नॉट द लीस्ट, इंटेरोगेटिव का स्पेलिंग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट, यूनिवर्सल, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑल दीज आर दी टाइप्स। यही सारे टाइप्स हैं, इसी में पढ़ना है। अब जैसे आप लोग बचपन से जो पढ़ते आए हो, व्हाट इज योर नेम, यही है इंटेरोगेटिव। और क्या है, व्हाट इज योर नेम। ये देखो, ये तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नाम, नाउन के बगल लेफ्ट आ रहा है, इज हमारा वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट बना ना, क्या है ये, अब लेफ्ट में आ रहा है तो वर्ब के, अरे वर्ब के लेफ्ट में आ रहा है, अब क्या करे, वर्ब के लेफ्ट साइड में आ रहा है, सब्जेक्ट ही बनेगा, और कुछ बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट क्या बनाओगे सेंटेंस में, तुमने लिख दिया सेंटेंस, क्या सब्जेक्ट बना सेंटेंस का, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना ये व्हाट। इसी व्हाट को बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यही होता है, हाउ ओल्ड आर यू एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस, नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, जो सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश अगर कुछ पढ़ाया सिखाया गया होगा, यही सिखाया गया होगा बहुत छोटे बच्चे में। बच्चा बोलो 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 बोलो, व्हाट इज योर नेम, यही सिखाया जाता है ना, व्हाट इज योर नेम बोलो, हाउ ओल्ड आर यू, ये सब कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो यही तो बारीकी समझना है, यही तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। उनमें से सबसे पहला टाइप आ जाता है आपका पॉजिटिव। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, धीरे धीरे मैं छोटे लेवल से हाई लेवल तक जाता रहूंगा ताकि आपको बहुत बड़ा बर्डन ना लगे, ठीक है। कि क्या ये प्रोनाउन इतना टफ, नहीं, कुछ टफ नहीं है, आसान है। जो पढ़ाया, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, सब कुछ लिख दिया था आपको इसी वाले लिस्ट में, आप देख सकते हो, यही चीज है, प्रोनाउन है, आपको इसी को पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। चलिए, यही पॉजिटिव प्रोनाउन है, कहाँ कहाँ पर लगेगा। अब जैसे देखो, मैंने बोला कि नाउन के साथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, पहला ही नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना कि दिस इज माइन बुक होगा या माई बुक होगा। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, आप खुद बता देंगे। समझ में आ गया ना कैसे कैसे एग्जाम में एरर आएंगे, ऐसे ही ले देगा। दिस इज योर्स बुक, बताओ योर्स बुक बोलोगे या योर बुक बोलोगे। समझ में आ गया ना आपको क्या इस्तेमाल करना है, कहां पर। नाउन के साथ प्रोनाउन को तो कभी इस्तेमाल नहीं करना है, एक साथ तो कभी नहीं देखा होगा आपने। राम ही इज अ गुड बॉय कभी बोला है क्या, या तो राम इज अ गुड बॉय बोलो या ही इज अ गुड बॉय बोलो, यही बोलते हो ना। अगर मैं तुमसे बोलूं, बोलो भाई राम ही इज अ गुड बॉय, जो भी, अरे या तो राम इज अ गुड बॉय, या तो आप बोलिए राम इज अ गुड बॉय, या फिर आप राम हटा करके बोलिए सर ही इज अ गुड बॉय। दोनों में से कोई एक ही तो आएगा, दोनों कैसे आ जाएगा। उसी तरीके से, या तो एक बार प्रोनाउन आ गया तो नाउन मत लगाओ, नाउन आ गया तो नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाओ, प्रोनाउन मत लगाओ। खैर, उनके साथ क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, मैंने साफ साफ बता दिया है। जैसे दैट इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दीज आर योर पेन्स, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है ना। कि जो नाउन के साथ लग रहा होगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लग रहा होगा, इसके सिवा प्रोनाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। माइन हाउस नहीं बोलेंगे, माई हाउस बोलेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये कभी सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है आराम से, बिल्कुल, ये बिल्कुल मत डरिएगा। सर माइन इज अ न्यू बुक, सर ये कैसी बात हो गई, ये कैसा सेंटेंस है, ये घटिया सेंटेंस, कैसे घटिया सेंटेंस हो गया भाई।
सही है। आगे मैं बोलूंगा हर्ष, आप लोग दिमाग, ये सेंटेंस पढ़ोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये क्या बात कर रहे हो आप, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। बोले सर ये कैसी घटिया इंग्लिश लिख दी सर आपने, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, ये क्या होता है? होता है, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहली बात, ये क्या है? वर्ब है। अरे वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, हाँ या ना? इतना तो पढ़ाई दिया है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। मतलब अगर मैं बोला होता ना, आपको ऑकवर्ड कब लगना चाहिए था? सर माई इज अ न्यू बुक, तब आपको लगना चाहिए ऑकवर्ड कि सर माई इज अ न्यू बुक। माई तो सर एडजेक्टिव है, कभी सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, जो शुरू से पढ़ाया है। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, तो हमने यहां पर माइन लगाया है, प्रोनाउन लगाया। क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया। अब एक्सप्लेनेशन देख लो, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा? जो आपने देखा माइन इज अ न्यू बुक, वो हिंट दे रहा है, उसने बता दिया किसके बारे में बात कर रहा है, पूरे सेंटेंस में बता दिया उसने, किताब के बारे में बात कर रहा है। अब आप हिंट जैसे छुपा दिए थे ना, वैसे छुपाइए। वो कहना क्या चाह रहा है? माई बुक इज अ न्यू बुक, कहना ये चाह रहा है, सेंस ये निकल रहा है। जैसे था, याद करिए, दिस हाउस इज माइन, जैसे था आपने जो पढ़ा, दिस हाउस इज माइन, ये पढ़ा था ना ऊपर ही सबसे पहले। इसका मतलब क्या हो गया था? माई हाउस, मतलब तो यही निकल रहा था, दिस हाउस इज, तो उसको ही हमने रिवर्स में लिख दिया। अब आपको जो पढ़ाया, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। अरे सेंटेंस में बात किसकी चल रही है? सेंटेंस में बात किसकी चल रही है? साड़ी की। हम यहां पर बोल देंगे, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। हर साड़ी इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। अब मीनिंग, अब मैं नहीं बोल रहा कि इसको काट के ये लिख दो, मैं बोल रहा हूं मीनिंग ये निकल रहा है, यही लिखना है, लिखना तो यही है। ये मत लिख देना, फिर गलत हो जाएगा ना, रिपीट हो जाएगा। लिख दोगे तो पूरा रिपीट हो जाएगा। लिखना नहीं है, समझना है बस। लिखना तो यही है, लिखना तो यही है, लिखना तो यही है, ऊपर वाला। ये बस समझना है कि मतलब ये निकल रहा होता है, ठीक है ना? तो ऑकवर्ड मत फील करना। यहां सारी की ही बात चल रही है भाई, बात सारी की ही चल रही है, उसका सारी ब्यूटीफुल है। या तो बोलो हर सारी इज ब्यूटीफुल। क्या बोलना है? हर सारी इज ब्यूटीफुल। अब तुमको ऑकवर्ड नहीं लगा होगा? हाँ सर, बचपन से बोलते आए हैं ना, इसीलिए। सर माई बुक इज न्यू, हाँ अब सही लग रहा होगा तुम्हें। हाँ सर माई बुक इज न्यू, मेरा किताब नया है। सर दिस हाउस इज माइन, ये तुमको सही लग रहा होगा, ऑकवर्ड नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब ऐसे ही लिखने लग जाओगे रिवर्स ऑर्डर, तुमको ऑकवर्ड लगने लग जाएगा, नहीं लगना चाहिए। मैंने मीनिंग बता दिया, सेम है भाई, सही है, यही हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। चलिए, आई हैव माई पेन एज वेल एज योर्स, बिल्कुल ये सही है। मेरे पास मेरे पास मेरा पेन है, उसका भी है। योर्स का मतलब क्या हो गया? समझ गए ना? हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग योर पेन। मेरे पास अपना पेन भी है, उसका पेन भी है। ठीक है जी। चलिए, ऑब्जेक्ट की तरह भी बन सकता है सेंटेंस में, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी बन सकता है। लिख रखा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होगा। दैट पेन ऑफ योर्स, ऑफ के बाद भी इस्तेमाल होगा। इज लॉस्ट, दैट पेन ऑफ योर्स, तुम्हारा, दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट, इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है प्रोनाउन आपका। दैट पेन ऑफ योर गलत हो जाएगा, है ना? अगर यहां पर बोलोगे दैट, एग्जाम में अगर आएगा कि दैट पेन ऑफ योर लगाना है या योर्स लगाना है, बताइए। दैट पेन ऑफ योर लगाओगे या योर्स? दैट पेन ऑफ योर्स लगाना है। क्या लगाना है? योर्स। क्योंकि याद करिए, लिटिल लिटिल आपको समझाया था, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो नाउन या प्रोनाउन, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन। अब आप देख लो क्या लगाना है, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन लगाना है या एडजेक्टिव लगाना है, आप खुद डिसाइड कर लो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बहुत बढ़िया। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, अगर आपके पॉजिटिव प्रोनाउन से आएंगे तो यही कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट या फेवर, ये आपके हो गए प्रोनाउन।
सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ठीक है। इनके बाद या इनके साथ कभी भी एडजेक्टिव नहीं लगेगा। मतलब योर पार्डन, योर, माई, आवर, ये सब कभी भी नहीं लगाना है इनके साथ। पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव का तो इस्तेमाल ही करना नहीं है। शी नीड्स योर फेवर, बहुत बोलते आए हो बचपन से। आई नीड योर फेवर, आई बेग योर पार्डन, बोलते हो ना, आई बेग योर पार्डन प्लीज। सबसे घटिया इंग्लिश, शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, ये है करेक्ट पार्ट। समझ में आ गया? शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू। आई हैव अ कार, एपोस्ट्रोफी एस वाला अभी समझाऊंगा फिर और कैसे। जैसे कि देखो सेपरेशन के साथ, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। अरे बहुत ही घटिया इंग्लिश, बहुत बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, सेंटेंस में लगेगा सर कुछ गलती नहीं है। तो कभी भी इंग्लिश को ऐसे मत पढ़ना आप लोग जिंदगी में, बचपन से ऐसे ही करते आप, सर पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा आप यही लोग का आपका भूल होता है। सर पढ़ने में सर ठीक लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है, सर अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, सर फीलिंग, फीलिंग के थ्रू इंग्लिश जज करते हो। सर फील तो अच्छी आ रही है पढ़ने में, है ना, ऐसा ही होता है। सर पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल, सर अच्छा तो है, सही तो है सर, नहीं है सही, योर लगाना ही तो नहीं था इनके साथ, कुछ नहीं लगाना था, ना योर लगाएंगे ना योर्स लगाएंगे, ना ही योर लगाएंगे ना ही योर्स लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। क्या बोलेंगे? सेपरेशन फ्रॉम यू। क्या बोलेंगे? सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, देखो हिज लगा दिया आपने वापस से, ना ही हिज लगाएंगे ना ही हर्ष लगाएंगे ना ही माई लगाएंगे, एट माई साइट भी नहीं लगाएंगे, द साइट फ्रॉम, एट द साइट ऑफ हिम। ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हो आप, जैसा कि जो स्टार्टिंग में पढ़ाया, ये सारा लगाइए, सेपरेशन, पार्डन, लीव, साइट, फेवर, ये सब लगाइए। ये कभी मत लगेगा, ये वाला हिस्सा ही नहीं लगेगा, दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा। क्लियर है? आई बेग योर फेवर, आई बेग योर पार्डन, अरे घटिया इंग्लिश, नहीं लगेगा। फेवर ऑफ यू या फ्रॉम यू, ऑब्जेक्टिव केस। शी डिड मेक मेंशन, अब देखो मेंशन ऑफ यू, अब ये सही लिखा है। शी डिड मेक योर मेंशन, अगर बोल दिया होता शी डिड मेक योर मेंशन, उसने तुम्हारा मेंशन किया था, उसने तुम्हारा मेंशन किया तो था, हम जानते उसने तुम्हारा मेंशन किया था। शी डिड मेक योर मेंशन, घटिया इंग्लिश, नहीं लगाएंगे, ना ही योर लगेगा ना ही योर्स लगेगा, योर्स भी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योर मेंशन, योर मेंशंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मेंशन ऑफ यू, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ओके। चलिए, फिर ये एपोस्ट्रोफी एस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, जो याद करिए स्टार्टिंग में ही समझाने की कोशिश की थी मैंने बहुत बार, बहुत बार, कि भाई हीज कार, अरे नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ये अलग है, ये घटिया, ये इसका शॉर्ट, इसका मीनिंग होता है शॉर्टकट, ही इज कार। अगर एडजेक्टिव लगाना है आपको तो बोलिए हिज कार, प्रॉपर एडजेक्टिव अलग ही है। एपोस्ट्रोफी एस लगा करके नाउन का आप लगा सकते, अभी तक जो बताते आया आप नाउन में लगाइए ना जितना लगाना है, राम, सीताज, जो भी लगाना है, नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस जितना लगाना है लगाइए, लिविंग नाम के अलावा ये लगेगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव दे रखा है उसमें, हिज कार, माई कार। अब देखो इसका मतलब ही अलग होता है, इट इज कलर, इट्स कलर होना चाहिए था, इट इज कलर नहीं, ये शॉर्टकट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है इट इज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ही इज। ये होगा कभी? कभी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? शी इज ब्यूटीफुल।
ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से लगाइए, देखते हैं क्या लगाना आपके दिमाग में आया है। फिलहाल तो ये नाउन है, नाउन के लिए लगाइए ओलिविया लड़की है, ओलिविया हमारी गर्ल है, गर्ल के लिए क्या लगाओगे आप? हिज, योर्स, हर, देयर, देयर हो गया दे का बहुत बहुवचन, एक लड़की की बात चली है, योर्स नाउन के साथ तो कभी नहीं लगता, लड़की है लड़की के लिए लगेगा हर, लड़की के लिए क्या लगेगा? हर। ओलिविया लेफ्ट हर स्कूल बुक ऑन द बस। क्लियर है? चलिए ये सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने बहुत अच्छे से। दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन का मतलब है दिस इज माई बुक, दिस शर्ट इज योर्स का मतलब है दिस इज योर शर्ट, है ना। आवर इज अ पॉपुलर, ये घटिया हो गया, आवर इज एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, हमें यहां पर प्रोनाउन लगा देना है, अगर हम नहीं लगा सकते हैं नाउन तो, नाउन नहीं लगा सकते तो प्रोनाउन लगा देंगे। आवर्स इज अ पॉपुलस कंट्री, पॉपुलेशन से भरा हुआ कंट्री है हमारा। चलिए एडजेक्टिव पहचानिए फटाफट, फटाफट एडजेक्टिव पहचानिए पूरे के पूरे सेंटेंस में। सबसे पहले सेंटेंस में आपको पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव पहचानना है, कहीं दिख रहा है तो बताओ। ये तो आपका पर्सनल हो गया, आई, आई मी, ये सब एडजेक्टिव बोल रहा हूं मैं, ये हो गया, है ना। फिर ये हो गया, ये हो गया, जितना भी मैं सर्कल कर रहा हूं। चलिए लगाइए थर्ड सेंटेंस में, लगाइए थर्ड सेंटेंस में खत्म। देखो ये भी तो है, नाउन के साथ जो भी आएगा, बताइए फोर्थ में, बताइए ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है? ये है। फिफ्थ में बताइए जल्दी से, ठीक है। सिक्स्थ में बताइए जल्दी से, पॉजेसिव बताना है। ये हुज डॉग, वैसे ये पॉजेसिव नहीं है, ये आपका रिलेटिव है, इसको पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन है लेकिन, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी पॉजेसिव है, वन का सिखाया था, वन का वन हो जाता है, वन का वन, ये याद करिए, नाउन वाले क्लास में भी सिखाया था आपको लास्ट पार्ट पे। फिर ये हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे लोगों ने पहचान लिया होगा, पहचान लिया सभी बच्चे लोगों ने। पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना था सारा का सारा, एक बार वापस से बैक जाइए, बैक करिए वीडियो को, पॉज करिए और ढंग से अटेम्प्ट करिए एक बार दोबारा से, बहुत मजा आएगा। चलिए लगाइए जल्दी से, पॉज करो पहले, पॉज करो और आंसर करो, इन्हीं से आंसर करना है, ये सारे जो दे रखे हैं आपके हिंट में, इन्हीं से आंसर करना है, बताओ। पॉज करिए और आंसर करिए, पॉज करो, फटाफट आंसर करो। आई पेड फॉर माई स्कार्फ सो इट इज, अगर मैंने अपने पैसे से दिया है तो ये मेरा हुआ, मेरा के लिए माइन, आई के लिए माइन। पिक एनी ऑफ दीज डेजर्ट्स, कोई भी स्वीट डिश, डेजर्ट्स, डेजर्ट मरुस्थल होता है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, एक होता है डेजर्ट मरुस्थल, रेगिस्तान, ये डेजर्ट्स स्वीट डिश, रेगिस्तान को नहीं चूज करने बोला, पिक एनी ऑफ दीज टू, द चॉइस इज, चॉइस तुम्हारा है, तुम्हारा, योर्स। द मैथ बुक बिलोंग्स टू राल्फ, राल्फ लड़का है, लड़का के लिए इट इज हिज, लड़का के लिए हिज। ऑल माई ब्रदर्स लव वीडियो गेम्स, प्लेइंग देम इज द, देम खेलना, प्लेइंग देम वीडियो गेम्स, प्लेइंग देम इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ देयर्स। वी बॉट, वी, वी के लिए आवर्स। क्लियर है सभी बच्चे लोगों को? आ गया आंसर? बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए था, बहुत बढ़िया। अब रेसिप्रोकल, ये भी थोड़ा आसान है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से। रेसिप्रोकल भी बहुत आसान है, सिर्फ दो ही पार्ट आते हैं इसमें, दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेगा, मतलब दो शब्द यही है, एक है वन अनदर, एक है ईच अदर, बस म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेगा। ईच अदर बात करेगा दो पर्सन की, ओनली टू,
ओनली 2% की बात करेगा, और वन अनदर बात करेगा मोर देन 2 प्लस। सेंटेंस में अगर दो लोग मेंशन हैं, सबसे पहली बात, सबसे स्पेसिफिक, दो लोगों का मेंशन होना बहुत जरूरी है। दो चीज, दो लोगों का मेंशन है, दो नाम राम एंड श्याम बोला है, तभी लगाना है ईच अदर। सीता इन गीता, राम एंड सीता, राम एंड सीता बोला है तभी लगाना है ईच अदर, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नहीं बोला है दो, नहीं लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। ईच अदर दो के लिए, जैसे मीनाक्षी एंड हर सिस्टर लव ईच अदर, बोला ना, मीनाक्षी और उसकी बहन, दो ईच अदर। वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, मोर देन 2, ऑल ऑफ देम। अब देखो मेंशन है कितना नंबर है, दो नहीं मेंशन है, काम खत्म। वन अनदर, ऑल द टीम मेंबर सपोर्ट वन अनदर। क्लियर है? बस आसान है। फटाफट पॉज करिए और आंसर करिए। पॉज करके सभी का आंसर करिएगा। दे वर नॉट एबल टू सी, बताओ, दो ही शब्द लगाना है, या तो ईच अदर लगाना है या वन अनदर लगाना है। क्या दो लोगों का मेंशन किया गया है? नहीं। फटाफट देखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में, ईच अदर, अरे दो लोगों का जिक्र नहीं है, दे का मतलब दो थोड़ी ना होता है। दे का मतलब तो भाई दो से आपको प्लस ही, जब तक दो लोगों का मेंशन ना हो। वन अनदर होगा यहां पर। अब देखो यहां पर दो लोगों का मेंशन है कि नहीं है, डेविस एंड एलाई। अब बताओ, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ईच अदर। चिल्ड्रन, अब बताओ बच्चे, मैं बोला दो लोगों का है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे, दो से ज्यादा ही मानना है आपको, दो से ज्यादा ही मानना है। वन अनदर, फ्रेड एंड जेस। अब देखो दो लोग आ गए, दो लोग आ गए, अब दो लोग आ गए तो ईच अदर। क्रिमिनल्स, उम्मीद करता हूं अच्छे से सभी बच्चे लोगों ने आंसर भी किया होगा जबरदस्त तरीके से। चलिए अब डेमोन्स्ट्रेटिव वाले पार्ट पे आ जाते हैं। दिस इजंट माइन, गिव मी दैट, दीज आर रियली गोस, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव वाले पार्ट को मेरे ख्याल से इसको मैं रखता हूं अगले क्लास के लिए। अगले क्लास में फिर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर रिलेटिव आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। चलिए इसको प्रीवियस क्लास, अगले नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? बाकी के टाइप्स आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। गॉट इट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। और बार बार आप सभी बच्चों को बता रहा हूं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉलिंग नंबर दिख रहा है, या यहां पर जो आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके फटाफट इंक्वायरी लीजिए, अपने एडमिशन को बुक करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। एग्जाम को क्रैक करना है भैया, एग्जामिनेशन को क्रैक करना, यही हमारा मकसद है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।